Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Sayyid Ghulam Mehdi Shah, and we shall start our new series today of English classes. The first class will be on the past papers. These questions have been taken from the past papers of 10 years, and these are from the grammar portion, which includes prepositions and passive speech questions. So let's move towards our lecture. So Sindh University Entry Test Preparation by Mehdi's Academy English portion. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एन एडवर्टाइजमेंट विच विल बी डेफिनेटली ऑन योर स्क्रीन एज वेल एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल कि आपने अगर सिंध यूनिवर्सिटी या फिर सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर तमाम नर्सिंग कॉलेजेस की प्रिपरेशन करनी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स हैं हमारी बैचेस में आप अफोर्डेबल प्राइस पे जो है वो शामिल हो सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर्स उससे पहले कि आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आई वुड लाइक टू से दिस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एज वेल लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम The first question is from the English portion, which is I am glad. Glad means glad का मतलब जो होता है वो होता है खुश. ठीक है, glad means के happy. इसका glad का synonym भी यहाँ पे लिख दें. Glad का मतलब होगा happy. ठीक है, ये synonym के portion में से भी आपको cover करवाएंगे definitely. तो happy या फिर happiness, glad. तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है तो यहाँ पे हमने इसका हैप्पी लिखा है लेकिन हैप्पीनेस लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी नाउन करते हैं तो आई एम ग्लेड आई डोंट अब ये डू नॉट है आई डोंट लेट मी क्लियर दिस वन आई डोंट डैश गो टू वर्क हार्ड टुडे आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ आई डोंट हैव टू गो टू वर्क हार्ड टुडे आज जो है मुझे सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तावर्स बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इट्स अप टू यू यानी कि आपकी मर्जी ठीक है इट्स अप टू यू और दूसरा वर्ड यूज होता है यहाँ पे एज यू विश ओके सो दीज टू वर्ड्स आप इसके बजाय ये भी यूज कर सकते हैं एज यू विश ठीक है एज यू विश इट्स अप टू यू एज यू विश ठीक है it's up to you to decide this for yourself. इसका फैसला करना है ये आप पे है आपकी मर्जी है to decide this इसका फैसला करना अपने लिए yourself ठीक है पर्सनल प्रोनाउन सॉरी दिस इज नॉट द पर्सनल प्रोनाउन ओके तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज योर नेम हेयर वाट इज तो यहाँ पे मीन्स के इस सेंटेंस में से हमने वाट को ढूंढना है कि वाट जो है यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस जो आ रहा है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सी प्लेस जैसे कि हम प्लेस वैल्यू ढूंढते हैं मैथमेटिक्स में तो इसी तरह से इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ग्रामर में तो ग्रामर में हम इस वाट को व्हाट इज योर नेम तो यहाँ पे दिस इज द प्रोनाउन ठीक है दिस इज द प्रोनाउन ठीक है फर्दर क्लासेस होंगी उसमें ये हम ग्रामर के पोर्शन में ये भी शेयर करेंगे आपके साथ कि ये कौन सा प्रोनाउन होता है फिलहाल जो है पार्ट्स ऑफ मींस के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वी शुड टेक अ लॉन्ग टाइम लेंदी वीडियो फॉर यू आई मेड अतहर हु वाज गोइंग टू मार्केट मैं अब मेट यहाँ पे वर्ड की सेकंड फॉर्म है और ये मीट होता है फर्स्ट फॉर्म ओके meet and second form of the word is met or this is considered as the irregular verb okay question number 4 is I met a third it means that this section is related to the past I met a third who was going to market जो कि market जा रहा था was going to अब यहाँ पे किसी भी verb के पीछे आपको ing मिल जाए तो इट मीन्स के द एक्शन इज कंटिन्यू इसका मतलब होगा कि कोई काम जो है वो जारी है अब ये माजी में कंटिन्यू था तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हु वाज गोइंग जो कि जा रहा था मार्केट हेयर हु इज अब यहाँ पे हु वर्ड क्या है ठीक है जैसे
ऊपर वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने डिस्कस किया। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है, तो दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द अपर वन वाज आल्सो द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, this is not the relative pronoun here. Okay, this is the interrogative pronoun because it was asking the question, what is your name, so that's why uh, it is relative pronoun because it is relating, this one is relating the two things. ठीक है, I met other who was going to market। ठीक है, I met other, तो यहाँ पे इन दोनों को रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द डॉलर। ठीक है, इज द डॉलर। अब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नाउन के लिए वही यूज आर्टिकल्स फॉर द नाउन। अब दिस इज द आर्टिकल, ए भी आर्टिकल है, एन भी आर्टिकल है, द भी आर्टिकल है। these three are the articles and which these three are used for the noun। okay, noun के लिए यूज होते हैं और इनका यूजेजेस फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे अगर कहाँ पे यूज़ आ गया तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द क्या होगा, द हमारे पास आर्टिकल है, द डॉलर, यानी कि किसी एक करेंसी को शो कर रहा है। डॉलर तो वैसे कि मुख्तलिफ और भी कंट्रीज़ के भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके डॉलर्स जो हैं करेंसीज हैं, लेकिन द डॉलर करेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की अब बात हो रही है, तो मीन्स कि इसको स्पेसिफिक बना दिया गया है, खास बना दिया गया है, तो यहाँ पे द डॉलर लिख दिया गया है। इज दैट क्लियर नाउ? आई होप दैट वुड बी क्लियर। ओके, उसके बाद है we believe in one God। this is the fixed preposition, we believe in one God, so this was the easy one, easiest one। एक बार फिर से आपको बताता चलूँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप जो हैं इंटरेस्टेड हैं हमारी बैचेस से और हमारी तैयारी कराने के तरीके से, जो कि हम ऑफकोर्स करवा रहे हैं बैचेस में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको सारी वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, ईटीसी सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सिंध यूनिवर्सिटी के लिए, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए और मुख्तलिफ पाकिस्तान की BSc नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। तो आप जो है नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं विद अफोर्डेबल प्राइस जो है आपको इंशाल्लाह वी शैल प्रोवाइड यू द बेस्ट पैकेज फॉर द 3 मंथ्स मैक्सिमम। ओके, 3 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी, दिस इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस। अनलेस आई हैव got nothing to do। ठीक है, don't watch TV unless I got nothing to do। Next one is the question number 8, which is about he will have left before you go to see her। she leave, यहाँ पे सेंस she leave before, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं आ रहा, बिकॉज इफ दिस सेंटेंस if I have to make this sentence in the present and indefinite tense, so I would put the LEAVSS, we shall extension, we shall add this extension SRES and IES are used to be added in the uh, he, she, it, added in the personal pronouns of the first person, okay, of the second person, sorry। And okay, so this one correct, this one suits best, so this is the right answer of this, she will have left, she would have left, this also makes sense, but the sense of the sentence will go wrong, and would have, she would have before you, so this one will be also be terminated, also will be deleted or crossed, and now the option which is remaining and which suits the best is option by C। Okay, then we shall move towards the next one, because I'm using a lot of words of English and English language in this video. Henceforward, I will try to make these videos in English and Urdu and Sindhi as well, and a new language I'm learning, inshallah. Lectures to the foreigners will be provided on that language। Okay, so question number 9 here. You dash not cut trees of public garden। Keep in mind one thing, these are preposition questions and passive space questions are taken from the STTB books। STTB books, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स में से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं
और उसके साथ साथ हमने जो बुक बनाया था उसमें भी हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में से जो प्रिपोजिशंस और क्वेश्चंस थे वो ऐड किए हैं, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट है और ये आपको इंटर लेवल तक ली जाती है आपसे। इंटर पढ़ने के बाद आपकी एडमिशन होती है कॉलेजेस में डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो ये इजी इजी क्वेश्चंस जो हैं वहाँ से टेक करते हैं, यानी कि लेते हैं। तो आई आई वुड लाइक टू से कि हमारे बुक में जो है एस टी टी बी बुक्स और एप्टीट्यूड बुक्स, एप्टीट्यूड एंड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, ये सारे जो हैं इनमें से मटेरियल लेके वो बुक जो है कंपाइल किया गया है। अगर आपको वो बुक खरीदना है तो भी आप जो है यहाँ पे स्क्रीन के नीचे नंबर्स होंगे, वो सिंध यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है, जो कि आपके ऑर्डर मींस के एड्रेस पे जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे पेमेंट के स्क्रीनशॉट आप हमें भेजेंगे तो वो यूएमएस सर्विस के जानिब से, यानी कि पाकिस्तान पोस्ट अर्जेंट मेल सर्विस, यानी कि 1 से 2 दिनों में वो बुक आपको पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर परचेजिंग दैट वन बुक, यू कैन आल्सो। ओके, यू मस्ट, मेरा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मस्ट। We can put up posters. This is also taken from the first chapter or first lesson of the sixth class. ये जो है वो सिक्स्थ क्लास के STTB के बुक के सिक्स्थ क्लास। अगर किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सर अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो यू कैन गो एंड चेक ओपन अप द सिक्स क्लास सिंध टेक्स्ट सर्विस, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जो बुक है सिक्स क्लास की इंग्लिश, यू कैन गो एंड चेक द फर्स्ट वन, द पब्लिक प्लेसेस, आई थिंक द यूनिटेड पब्लिक प्लेसेस, क्लीनिंग द पब्लिक प्लेसेस। तो उस पे वो जो है लेसन हमारे पास उसी में से ये वाला जो है लिया गया है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट वन देखेंगे, ऑल वुमेन। अब यहाँ पे ये है हमारे पास वुमेन, ये होता है वुमेन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है सिंगुलर। ओके, दिस वन इज सिंगुलर। एंड अगर हम इसकी प्लूरल बनाने पे आए, यानी कि नाउन नाउन नंबर को चेंज करें, तो दिस विल बी वुमेन, विमेन। अब ये इसको विमेन पढ़ेंगे। एंड द प्लूरल चेंज, देर आर 10 to 12 rules to make the plurals. So one of these is to change the vowel in the given word. Okay, all women were, so that's why women were use किया गया है। were जो plural के लिए use होता है। getting on the bus, getting on the bus एक phrase है, get on is the phrase, यानी कि चढ़ना, बस पे चढ़ना। getting on, getting off आ जाए तो means के getting off ये वाला आ जाए, तो याद रखिएगा यहाँ पे डबल एफ आएगा। गेटिंग ऑफ का मतलब होगा बस से या किसी व्हीकल वगैरह वगैरह से उतरना। आई होप के दिस वुड बी क्लियर। So let's move to the next one. Please let me go to the Lalkana. ठीक है, let me go to the Lalkana. So this is the correct answer, option number D. All the past papers in one shot are being shared with you. In the badge, you will be provided everything, passive speech narration, all the important material that is required, that is important for the entry test. Everything will be provided to you, and the rest of on is on you, that whether you work or not, whether you work hard or not, whether you smart work or not, it's your mess. Okay, a new question is, Adar had to cook for himself. Adar had to cook for himself. आदर को जो है वो अपने लिए कुक करना पड़ा था। ठीक है, it is a have to was the present, yeah, I think best form, and this was the, अब इसकी अगर पास पे बनाने आए तो हैव की क्या हो जाएगी हमारे पास, हेड। ओके, the land was divided into the two sisters and two brothers. Okay, divided into, and he has not met, let me clear this one. Okay, he has not met his mother since last 2 years, so since last 2 years. Okay, this a sense, this is the present perfect continuous tense.
इट इज नॉट, ही हैज नॉट मेड द, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यहाँ पे सेंस हो रहा है, सेंस और एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 है, इज ही हैज नॉट मेट हिज मदर. वो अपनी मदर से जो है नहीं मिला. लास्ट, सिंस लास्ट 2 years. 2 years है, सिंस लास्ट गुजरे हुए 2 years से. ओके, द नेक्स्ट वन इज he was excluded from the team by his supervisor. By his supervisors, he was excluded from the team. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? By. Okay, so see you in the next lecture inshallah. Next lecture would be of 15 to 20 minutes again. I hope that many of the questions would have been clear, many of the your concepts and the criteria of the test that Sindh University used to conduct, and which type of question the Sindh University used to take. And I also told you in the video that most suitable book we have prepared from these books are mentioned from which the Sindh University Anti-Test Preparation Testing Service, Sindh University Testing Service checks the test. So we have compiled and composed a book you can order as well. And I hope that many of the questions that were puzzling you and making you confused would have been cleared. If you have any kind of question, you may ask simply. And अगर कोई क्वेश्चन जो है, इफ़ अ क्वेश्चन अगर मैंने आपको गलत वगैरह बता दिया है, तो आई एम आल्सो a student from the Sindh University and doing my BS, and you can also contact me to make me correct, because nothing is perfect. So many of the students, many of the professors of mine used to say me to do your written work as well. So if something is mistaken here, if I have made a mistake, made a mistake here, so you can correct me by my contacts. I would be thankful to you. Okay, take care and Allah Hafiz.